मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों में। देश भर में ईद मिलाद उन नबी जोर शोर से मनाई जा रही है। इसी बीच कन्नौज जिले में जुलूस ए मोहम्मदी का धूमधाम से निकाला गया। ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकला, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। जुलूस में या नबी के नारों और नातिया कलाम गाया गया, जिससे पूरा शहर धार्मिक हो गया। जुलूस ए मोहम्मदी में लोगों के लिए जगह जगह पर लंगरों का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही जुलूस ए मोहम्मदी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जहां जगह जगह पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। झांसी जिले के चिरगांव थाना अंतर्गत झांसी कानपुर हाईवे 27 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। इसमें फंसे ड्राइवर और क्लीनर की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्यवाही में जुट गई है। ललितपुर जिले में जनपद में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग के साथ सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन, गेस्ट हाउस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सभापति ने जनपद के सभी अधिकारियों को शासन की मंशानुसार सभी जन कल्याणकारी योजना को जिले के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, ताकि सरकार की सभी जन कल्याणकारी नीतियां आम लोगों को मिल सके। फर्रुखाबाद जिले के थाना कादरी गेट के गांव चांदपुर के पास गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद यात्रा में दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव और मारपीट शुरू कर दी गई। इससे यात्रा में भगदड़ मच गई। बता दें, ये पूरा मामला युवक के महिलाओं के बीच जाकर डांस करने के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद आयोजकों ने युवक को रोकने की कोशिश की तो युवक के साथ के लोगों ने विवाद करना शुरू किया और पथराव शुरू कर दिया। मारपीट भी की गई। विवाद की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने गंभीरता को समझते हुए मोर्चा संभाला और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को शांत कराया। थाना कादरी गेट के क्षेत्र में एक चांदपुर गांव है, जो कि रूट पे पड़ता है। वहाँ पे जो दो ग्रुप जो मूर्तियों के विसर्जन वाले, तो आपस में वो आगे निकलने को लेकर उनमें थोड़ा विवाद हो गया था। लेकिन जो वहाँ पे जो तत्काल जो फोर्स जो मौजूद था और जो वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स थे जो गाँव के, उन्होंने उनको शांत करके और उनको उनके गंतव्य स्थान पर रवाना कर दिया। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के मोहल्ला काजम खां से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ABSA से प्रताड़ित शिक्षक ने खुद को जान से मारने का निर्णय लिया और पिछले 96 महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान हुए शिक्षकों में विषाक्त पदार्थ खा लिया। इसके बाद शिक्षक की हालत गंभीर हो गई और परिजनों ने शिक्षक अनिल त्रिपाठी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अनिल त्रिपाठी की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सुसाइड करने से पहले पंडित शिक्षक ने अपनी हालत का जिम्मेदार ABSA कायमगंज गजराज सिंह सुरेंद्र नाथ अवस्थी निर्देश गंगवार को बताया। संबंधित शिक्षक की नियुक्ति जो है वर्ष 99 मृतक आश्रित में हुई थी और उस 96 में इनकी इंटर की मार्कशीट फर्जी पाए जाने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उस आदेश के विरुद्ध वो न्यायालय गए थे और न्यायालय से उस पर स्टे हो गया था और स्टे के क्रम में तत्कालीन विशिष्टाधिकारी ने ABSA कायमगंज को उनको ज्वाइन कराने का और वेतन भुगतान का निर्देश दिया था। लेकिन जो वहाँ का अभिलेख देखा गया तो अभिलेख में कहीं स्कूल में उनकी हाजिरी नहीं है। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दमदमा के पास दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां दबंगों का कहर एक युवक पर टूटा है। आपको बता दें, यहां गांव के दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा। यहां जिशान नाम का युवक ई-रिक्शा पर केले लाद कर जा रहा था। इसी बीच गाँव के कुछ दबंगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में जाकर तहरीर दी और दबंगों पर मारपीट करने का और 9,000 रुपए छीनने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ये केले ले जा रही है सवेरे 6 बजे। कहाँ केले लेके जा रहा था? मंडी। ठीक है। मंडी में 5-6 डूंगरे थी, पड़ी पड़ाई थी आंधी, वो लेके जा रहा था। तो इसे पकड़ने गए दमदमे से। कौन पकड़ के लेके गया? सांबा के लड़के, साहब कहाँ के फाटक में।
वन बंद करके इन्हें बहुत ही मारा है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ राजनीतिक पार्टियों ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मेरठ विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल प्रधान ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। यहां पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश यादव और अन्य पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही सपा के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जनता के साथ धोखा करती आई है। पारित नहीं होने देंगे जब तक कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं का आरक्षण नहीं पारित हो जाएगा या समावेश नहीं हो जाएगा। ये मैंने अपनी 3 बात कह दी, अब आप कह सकते पूछ सकते हो। महिला आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य दलों ने तो उसमें सहमति जता दी है। कौन से? अब अन्य दलों से हमारा क्या लेना देना भाई? आप हमें ये बताइए ना कि हमारे तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमेशा सदन में नेताजी ने भी पहले विरोध किया। नहीं, मध्य प्रदेश में हम खूब सीटें निकाल के लाएंगे। अभी तो मैंने उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ हम लड़ेंगे सब। अस्तित्व कैसे नहीं? हमारे 8 विधायक, 5 विधायक रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो? हाँ, तो वर्तमान स्थिति चुनाव लड़के हम चुनाव जीत करके आएंगे और सरकार के यहाँ लगाम कसने की भूमिका में रहेंगे। अभी मेरा कोई अधिकृत मैं अधिकृत नहीं उस काम के लिए। मैं तो खाली अपनी भावना पार्टी की बता रहा हूँ। हम सब सीटों पर लड़ेंगे, प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। खूब हमारे पास जो है आवेदन आ रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है, जहां चुनावों के मद्देनजर भाजपा के सभी बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरे जारी हैं, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री और दिमनी से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर दौरे पर रहे। यहां केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस को रावण की मानसिकता वाली पार्टी बताया है। इसके साथ ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा पर भी कटाक्ष किया गया। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा में सियासी गलियारे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसमें पिछले दिन कोटा उत्तर भाजपा कार्यालय पर महिलाओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 1.5 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज देश की आधी आबादी को वर्षों से अटके हुए आरक्षण का लाभ मिला। इसके साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बढ़ते बलात्कार के मामलों पर महिलाओं पर निरंतर और अव्यवहारिक बयान देने वाले मंत्री के खिलाफ गुस्से दिखाते हुए आगामी 17 अक्टूबर को मातृशक्ति संगम आयोजित करने का निर्णय लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देश विदेश की सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।